Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So today's video is all about the planner for November 2024 students. Now the question arises कि ये planner किसके लिए suitable है? तो this planner can be used by everyone, means जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो लोग भी, जिन्होंने अभी मई 2024 में एक ग्रुप दिया था वो लोग भी, जिनको ऐसा लग रहा है कि मई 2024 में क्लियर नहीं हो पाएगा वो लोग भी, तो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कोई भी प्लानर चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, इट इज़ नॉट एट ऑल यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बिकॉज सबकी क्लासेस का टाइम अलग होगा, सबके ऑफिस की लीव्स का टाइम अलग अलग होगा, देन सबकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग होंगे, सिचुएशंस घर की अलग अलग होंगी। तो प्लान का मोटिव केवल और केवल इतना है कि इस प्लानर से एक गाइडलाइन लेके, इससे एक आइडिया लेके आप अपना खुद का प्लान एक ड्राफ्ट करो एज पर योर सर्कमस्टांसेस। ऑल्सो कभी भी कोई भी प्लान एक रिजिड प्लान नहीं होना चाहिए कि वो चेंज ही नहीं हो पा रहा है, कि बीमार पड़ गए तो हमने तो हो यहाँ पर ऑडिट हमारा ख़त्म होना था पर हम बीमार पड़ गए तो क्या करें। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका प्लान हमेशा एक फ्लेक्सिबल प्लान होना चाहिए। कोशिश करो ऑब्वियसली कि उस प्लान को अचीव करना है, बट इन केस कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि प्लान को आपको कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, सो गो फॉर इट। बट हर टाइम प्लान करते हुए चलना है, क्योंकि प्लान नहीं होगा ना तो आधा टाइम यही सोचने में जाएगा कि इतना वास्ट सिलेबस है, मैं कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ। तो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पोर्शन का एक डेडलाइन होना चाहिए, और आपको पूरा पूरा अपना 100% कोशिश करनी है कि उस डेडलाइन तक अचीव हो जाए जो भी मैंने टारगेट सेट किया है वो। ठीक है। तो अभी मैं बारी बारी करके जो मैंने यहाँ पर 3 सिनेरियोज बनाए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स, इसका प्लान डिस्कस करूँगी आपके साथ में। आपको इस प्लान को यूज़ करके एक अपना प्लान बनाना है, एंड मैं यहाँ टेलीग्राम की अपनी एक आईडी दे रही हूँ। सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अपने कस्टमाइज प्लान आप मेरे को मेरी टेलीग्राम आईडी पे भेजोगे। और अगर आपको मेरी कोई हेल्प की नीड है तो उसमें मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगी। ठीक है। अभी तक आई हैव नॉट क्लियर्ड डी सी एग्जाम्स, बट आई एम वेरी होपफुल कि इस बार मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मैंने बहुत ग्रुप्स के लिए अपेयर किया था, सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस मैंने ये जो प्लानर है ये बनाया है। ठीक है ना। तो प्लीज़ जज मत करने लगना कि पहले खुद से ये बन जाओ फिर बताना। ये जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो भी मैंने अपने फेलियर से सीखा है, उसके बेसिस पे आई हैव ड्राफ्टेड दिस प्लान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये तीनों ही सिनेरियोज का जो टाइम स्टैम्प होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, तो अगर आप जो डायरेक्टली जाना चाहते हो बोथ ग्रुप्स के प्लानर पे तो आप वहाँ से जा सकते हो। ठीक है। या ग्रुप 2 पे जाना चाहते हो तो वहाँ से जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ओनली ग्रुप 1 के लिए अपीयर करने वाले हैं। अब नवंबर 2024 में, जैसा कि आपको पता ही है, कि आपको सबसे पहले सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशंस को क्लियर करना है अपने। तो मैंने यहाँ 31 जुलाई तक का आपको टाइम दिया है कि आप जो हो अपनी जो भी आपकी क्लासेस हैं, 40 आवर्स वाली सेल्फ बेस्ड की एग्जामिनेशंस हैं, और AFM FR ऑडिट की भी जो क्लासेस हैं, सारी की सारी चीज़ें आप 31 जुलाई तक कंप्लीट कर लो। इनकेस आपको लग रहा है कि 31 जुलाई तक तो मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी या मुझे ऑफिस से लीव्स नहीं मिल पाएंगी, तो आप ऐसा करो फिर थोड़े दिन और ले लो, और ये जो रिवीजन है थोड़े दिन बाद स्टार्ट कर देना। और जैसे मैंने यहाँ जैसे 10-10 दिन का टाइम दिया, तो उसको कट शॉर्ट करके 7-8 डेज कर लेना। कुछ तो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू कस्टमाइज इट। और जैसा भी हो आप मेरे को भेजना। ठीक है। तो अज्यूमिंग कि आप 31 जुलाई तक क्लासेस और सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशन को क्लियर कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तभी आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है फ्रॉम 1 अगस्त। 1 अगस्त में मैंने आपको यहाँ पर जो है FR के लिए देखो कितने सारे दिन दिए, आई हैव गिवन यू मोर देन 10 डेज इन FR। तो ऐसा मैंने इसलिए दिया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा FR आपको लग रहा है कंप्लीट हो गया, मतलब मेजर पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा थोड़ा ऑडिट भी स्टार्ट कर दो। और ऑडिट को ना 10 दिन स्ट्रेट देने से बेटर मुझे ऐसा लगता है कि डेली आधा आधा एक एक घंटा पढ़ो ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। और क्यूमुलेटिव रिविजन के साथ करो, क्योंकि ऑडिट को कितना भी रिवाइज कर लो कम है। तो बेटर ये रहेगा कि जो भी आपने क्लासेस के दौरान अपने नोट्स बनाए हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके क्यूमुलेटिव बेसिस पे पढ़ते रहो, आधा आधा एक एक घंटा, अलोंग विद FR एंड ऑडिट, FR एंड AFM। तो उससे आपका ना पाइल अप होगा माइंड में भी सिलेबस, और इजी रहेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि FR ही मेरे माइंड पे बहुत हैवी जा रहा है, मैं नहीं कोशिश कोप अप कर पा रहा हूँ विद सिलेबस ऑफ ऑडिट ओनली, FR ओनली, तो फिर ऑडिट मत शुरू करना। ठीक है। तो फिर FR ही कर लेना। अब जो एक चीज़ जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है फेलियर का, वो ये रहता है कि टेस्ट।
टेस्ट देने से हम लोग बचते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं आया तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। बट मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप यहीं पे डीमोटिवेट हो रहे हो तो फिर हाउ विल यू परफॉर्म इन द मेन एग्जामिनेशन? खुद को टेस्ट करना तो ज़रूरी है ना। और इस टेस्ट का जो मोटिव है वो ऐसा नहीं है एक रिवीजन करने के बाद में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। इस टेस्ट का ये जो मोटिव है वो केवल और केवल इतना है दैट यू कम टू नो कि आपको कितना सिलेबस जो है वो याद आ रहा है, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सिली मिस्टेक्स की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो चीज़ जो है अपने माइंड को प्रैक्टिस तो कराना होगा ना, दैट इज़ वाई आपको यहाँ टेस्ट देना है। और इसका जो भी स्कोर है एक्स वाई जेड, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको केवल ये देखना है कि गलतियाँ आपकी क्या क्या हो रही हैं, सो दैट आप उसको अपने सब्सिक्वेंट रिविजन्स में इम्प्रूव कर पाओ। लेकिन ये टेस्ट आपको ज़रूर देना है। अभी टेस्ट आप बोलोगे कि मैं कौन सा दूँ, तो आप चाहो तो मई 2024 का पेपर कर सकते हो, या फिर जो हो मॉक टेस्ट कर सकते हो मई 2024 का, क्योंकि वो न्यू पैटर्न के हिसाब से है। तो एमसीक्यूज मॉक टेस्ट से कर लेना और जो मेन पेपर है वो सॉल्व कर लेना, राइट। उसके बाद में सिमिलर वे में आपको एएफएम स्टार्ट कर देना है। अब एएफएम के साथ में मैंने प्लस ऑडिट दिया है, अगेन दिस इज ऑप्शनल, जैसा भी आपका सूटेबल हो। अगर आपको लगता है कि मैं तो एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ूंगा तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, और लगता है आपको कि मुझे ऑडिट को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकता हूँ मैं, तो आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा, एज पर योर मतलब सिचुएशन आप दे सकते हो, ठीक है। तो एएफएम को इस तरह से कंप्लीट करना है। एएफएम का टेस्ट नंबर 1 देना है 27 अगस्त को। उसके बाद में जो भी रिमेनिंग हो तीनों ही सब्जेक्ट्स में से उसको कंप्लीट करके ऑडिट का भी टेस्ट दे करके सारा का सारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर देना है टिल 7 सितंबर। ओके, देखो मैंने कितना लंबा पोर्शन आपको दिया है फॉर द फर्स्ट रिवीजन, क्योंकि एक इन डेप्थ रिवीजन होना चाहिए। जो भी क्लासेस में पढ़ा है उसको आपको कलेक्ट करना है, और इस रिवीजन में कोशिश ये भी करना कि आप जो हो वो नोट्स बना लो, वो एक फाइल रेडी कर लो जो आपको 1.5 डे में यूज़ करना है। एंड उसी फाइल को आप जो हो अपने सब्सिक्वेंट रिविजन्स में भी यूज़ करो, क्योंकि आपको जो है इतना सारा बुक्स यू कैन नॉट रेफर इन 1.5 डे, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। और साथ में ऐसा होता है कि 1.5 दिन की छुट्टी होती है और पहले के एग्जाम्स भी दिए हुए होते हैं, तो बहुत माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है उन दिनों में। अभी लगता है कि कर लेंगे, बट जब वो एक्चुअली 1.5 डे फेस करते हैं ना तो बहुत एनर्जी लो होती है, तो उसमें डिफ़िकल्ट होता है सब कुछ रिवाइज करना। तो बेटर ये रहेगा फर्स्ट रिवीजन में ही वो पोर्शन, वो बुक्स, वो नोट्स रेडी कर लो कि मुझे इतना ही 1.5 डे में पढ़ना है। तो उससे जो है प्रैक्टिस रहेगी रिवीजन करने की, तो 1.5 डे में जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 8 सितंबर से यू हैव टू स्टार्ट विद योर रिवीजन नंबर 2, एंड उसमें भी मैंने एक एक टेस्ट रखा है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। आपको जो हो 7 7 8 8 डेज मैंने सब सब्जेक्ट्स में दिए हैं, और आपको टेस्ट 2 तक दे करके 1 अक्टूबर तक अपना सेकेंड रिवीजन कंप्लीट कर देना है। देन थर्ड रिवीजन आपको जो करना है वो करना है आपको 2 अक्टूबर से, एंड ये चलेगा आपका टिल 16 अक्टूबर। उसके बाद में यहाँ पर मैंने सेकेंड लास्ट रिवीजन दिया है ऑडिट और एएफएम को, और एक लास्ट रिवीजन दिया है एएफएम और ऑडिट को 25 अक्टूबर तक। और 26 अक्टूबर तक यू हैव टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट पेपर प्रिपरेशन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये आपके 1 नवंबर या 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको 26 से जो है अपनी फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन को अच्छा करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि फर्स्ट पेपर को ही थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ देना स्टार्ट कर दो, एंड एएफएम ऑडिट को थोड़ा और स्ट्रेच कर लो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस तरह से इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर ओनली ग्रुप 1 तो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। उसके बाद में हम आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो ओनली और ओनली ग्रुप 2 दे रहे हैं। अब ये तो देखो मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगी जिनका ग्रुप 1 जो है ऑलरेडी क्लियर्ड है, कि वही लोग ओनली ग्रुप 2 दे पहले, या फिर अगर आपका ग्रुप 1 पड़ा हुआ है और आप जो हो पहले ग्रुप 2 देना चाहते हो, केवल तभी ओनली ग्रुप 2 देना, बिकॉज ग्रुप 2 में एक पेपर है आईबीएस जिसमें सारे के सारे पेपर्स का आता है पोर्शन। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रुप 1 आपका पड़ा हुआ हो या अपियर करा हुआ हो, ठीक है। तो आपको जो हो आप पे देखो जो इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1 आप लोगों पे 8 दिन का एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो तब भी मैं जो हूँ यही आप एज्यूम करूँगी कि आप जो हो 31 जुलाई तक अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लो। इन केस एक्सटेंड हो रहा है तो फिर अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद में सेम मैं जो हूँ जैसे मैंने ग्रुप 1 वालों को दिया है 10 डेज़ का टाइम मैं आपको दे रही हूँ फॉर डीटी। फिर डीटी का एक टेस्ट अपीयर करना, इस टेस्ट से ये देखना कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, जो भी गलतियाँ कर रहे हो उसको सब्सिक्वेंट रिविजन्स में सुधारना। एंड डीटी के रिवीजन के लिए डीटी के टेस्ट के लिए आप मई 2024 का पेपर और मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मई 24 और नवंबर 24 में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आएंगे, तो वो पेपर आपके लिए बेस्ट रहेगा।
सेम गोज विद द आईडीटी। तो फर्स्ट रिविजन्स में तो आपको डीटी और आईडीटी ही करना है। उसके बाद में आपको सेकेंड रिविजन डीटी और आईडीटी का करना है, इसमें भी आपको एक एक टेस्ट के लिए अपीयर करना है। और उसके बाद में आता है आपका आईबीएस का पोर्शन। तो आईबीएस के लिए मैंने यहाँ पर इतने सारे दिन इसलिए दिए हैं सो दैट अगर आपने ग्रुप वन बहुत पहले क्लियर करा है या फिर बहुत पहले पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप देख लो और केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लो। तो इस वजह से मैंने इतने सारे दिन आईबीएस के लिए दिए हैं। और इसका एक मॉक टेस्ट ज़रूर अपीयर करना जिससे आपको आइडिया हो कि किस तरह से आपको 4 घंटे में आईबीएस का पेपर लिखना है। ठीक है। तो बस एक रिवीजन इतना कर लोगे और उसके बाद में मेन टेस्ट से पहले जो 1.5 डे मिलेगा उसमें कर लोगे तो आईबीएस के साथ यू विल बी डन। बट इस वाली जो डेज जो दे रही हूँ ना इसमें पूरा मटेरियल निकाल लेना कि किस टीचर का मुझे केस स्टडी रेफर करना है, किस टीचर के कौन से नोट्स रेफर करने हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ने आईबीएस में 2024 में अपीयर किया है उनसे भी एक बार बात कर लेना। मेरे को अगर किसी की स्ट्रैटेजी मिलेगी तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, वरना मल्टी डिसिप्लिनरी पहले था तो यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। तो उससे आप जो हो इस इन डेज को यूज़ करके एंड यू कैन प्रिपेयर विद योर आईबीएस। ठीक है। फिर जब आपका ये आईबीएस प्रिपेयर हो जाएगा तभी फिर डीटी और आईटीटी की जितने रिविजन्स कर सकते हो उतने रिविजन्स करना। एंड एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी बिकॉज आप पे बहुत सारा टाइम रहेगा कि जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, एक डीटी के लिए एक सर हैं सी आरिश खान, तो उनके जो हैं बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। मतलब उन्होंने मई 2024 का जो डाला है ना बहुत सारे पेपर्स का कंपाइलेशन, वो यूज़ करना, दैट विल बी वेरी बेस्ट फॉर डीटी। उसी में से मैक्सिमम पेपर आता है। और आईटीटी के लिए भी कोशिश करना कोई ऐसा कंपाइलेशन खुद से बनाने का, बट आईटीटी में आपको मेन फोकस जो करना होगा वो अमेंडमेंट्स पे करना होगा। ठीक है। क्योंकि अमेंडमेंट से बहुत पोर्शन आता है। तो डीटी आईडीटी में आपको जो ध्यान रखना है कोई भी सोर्स रेफर करने से पहले वो ये रेफर करना है कि क्या अमेंडमेंट्स आपने कवर कर ली हैं अच्छे से या नहीं कर ली हैं। एंड जितने भी इसमें फिर आगे आपके रिविजन्स और प्रैक्टिस हो पाए उतनी आप कर लेना। तो यहाँ पर मैंने ना ऐसे करके बनाया नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको क्या और करना है। मतलब 3 रिविजन्स तो आपको एक एक टेस्ट देकर करना ही है। फिर आपको जैसा फील हो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मुझे यहाँ ज़्यादा दिन चाहिए तो ज़्यादा दिन भी ले लो बिकॉज आप पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं उन स्टूडेंट्स पे जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। अब देखो आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो अल्टीमेटली डबल हो गया आपका प्रेशर। तो उस प्रेशर को आपको कोप अप करने के लिए थोड़ा सा अर्ली रहना पड़ेगा उन लोगों से जो एक ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज 5 ही सब्जेक्ट्स रह गए हैं और पुराने कोर्स में भी 4 सब्जेक्ट्स तो होते ही थे। तो दोनों ग्रुप देना अब उतना जैसे पहले था उसके कंपैरिजन में काफ़ी लाइट हो गया है। तो आपको मेन जो फोकस करना है वो 5 पेपर्स पर ही करना है, बट स्टिल है तो है ही ना बोथ ग्रुप। तो आपको 15 जुलाई तक अपनी सारी की सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लेना है, या मैक्सिमम 20 जुलाई तक स्ट्रेच करना है। इससे आगे नहीं जानी चाहिए आपकी क्लासेस। अगर जा रही हैं तो बोथ ग्रुप्स फिर मत देना। ठीक है। उसके बाद में आप जो हो स्टार्ट कर देना अपने एफआर के साथ में। और अगर देखो आपको बुक ग्रुप्स देना है ना तो फिर आप जो हो ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपकी क्लासेस और लंबी चल रही है तो ये जो मैंने डेज दिए हैं एफआर एएफएम के लिए इसको भी कट शॉर्ट कर सकते हो। तो भी फिर आप बुक ग्रुप्स दे सकते हो, बट जो डेडलाइंस है उनके साथ ज़रूर चलना। तो जैसे आपका ये एफआर में आपको 10-15 डेज देने के बाद में एक टेस्ट अपीयर करना है। देन ऑडिट जो है आप ऐसा कर सकते हो, ऑडिट आप आधा घंटा डेली चला सकते हो, 1 घंटा डेली चला सकते हो अलॉन्ग विद एफ आर एंड एफ एम। और फिर जितना पोर्शन बच जाए वो बाद में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने जो है बना रखा है। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है पूरा दिन तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ो एंड ऑडिट को प्रॉपर 10-15 डेज दो अलग से। ठीक है। तो मैंने उस अकॉर्डिंग बनाया, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो हो देख सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आपको लेकिन एक एक टेस्ट ज़रूर देना है एंड ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए टिल 17 अगस्त। फर्स्ट ग्रुप आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए टिल 17 अगस्त। उसके बाद में आप उठाओगे डीटी। डीटी में आप इनफ टाइम दोगे एंड आईडीटी में आप इनफ टाइम दोगे एंड ये जो है आपका सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन दोनों ग्रुप्स का मिलाकर आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए टिल 10 सितंबर। ठीक है। उसके बाद में आप अपने सेकेंड रिवीजन के साथ में स्टार्ट करोगे जिसमें आप एफआर को 5 डेज दोगे, देन एफएम को 5 डेज दोगे, डीटी को 5 डेज दोगे, आईडीटी को 5 डेज दोगे और एक एक टेस्ट अपियर करोगे। तो ये सारा का सारा सेकेंड रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए टिल 10 अक्टूबर। अब किस तरह से आपको 10 डेज में या 15 डेज में कंप्लीट करना है एफआर ऑडिट एफएम, इसके लिए मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस ले आऊँगी।
उसके बाद में आप जो लास्ट रिवीजन दोगे जिसमें आप 3-3 दिन दोगे सारे सब्जेक्ट्स को। एंड ये ग्रेस डेज मैंने 3 दिन दिए हैं, आप चाहो तो 2 दिन कर सकते हो, उसमें आप अपना आईबीएस का प्रैक्टिस थोड़ा सा कर सकते हो। बिकॉज आपके तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो आपको और ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है, 1-2 केस स्टडीज ही देखनी है, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इन ग्रेस डेज में आप जैसे एक दिन आईबीएस को दे के बाकी 2 दिन आप ऑडिट रिवाइज कर सकते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट अगर आप जो हो क्लासेस को इतना लेकर आ रहे हो ना, तो आपके जो है 3 ही रिविजन हो पाएंगे। एंड उसमें भी आपको जो है टेस्ट 2 देने को मिलेंगे। अगर आप इन रिविजन्स को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पर इतने इतने दिन दिए हैं, तो अगर आप इनको थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आप जो है एक और रिविजन साइकिल स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एट एनी कॉस्ट आप अपने फर्स्ट पेपर के साथ में स्टार्ट कर देना फ्रॉम 26 अक्टूबर। या फिर एक और ऑप्शन भी है कि आप फर्स्ट पेपर को स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 18 अक्टूबर, जिसमें आप फर्स्ट पेपर के साथ और पेपर्स को चला सकते हो, तो फिर वो जो थोड़ा है वो बाद में आपका ओनली फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी प्लान, जैसे मैंने बोला कि इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एवरी वन, यू हैव टू कस्टमाइज इट एज पर योर प्रिपरेशन लेवल, एज पर योर स्ट्रेंथ। लेकिन प्लान जरूर करो। प्लान करने से ये होगा, एक तो क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल गेट टू नो कि आपको कहाँ और ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड टेस्ट जो मैंने बोले हैं ये ज़रूर अपियर करना। फॉर टेस्ट आई एम अगेन रिपीटिंग, आप मई 2024 की मॉक टेस्ट एंड जो पेपर्स हैं उनको यूज़ करो। बिकॉज अल्टीमेटली वो और नवंबर की जो पेपर्स हैं वो मतलब सिलेबस है वो सेम ही रहता है, एंड मोस्ट मोटा मोटा अमेंडमेंट्स भी सेम ही रहता है। बहुत कम ही ऐसी अमेंडमेंट्स होगी जो नवंबर में आएंगी, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। एंड मैं अपनी जो टेलीग्राम की आईडी है आई ड्रॉप इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज एंड यू कैन शेयर मी योर प्लान्स, ठीक है। सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशंस। लग जाओ, बहुत अच्छा टाइम अभी भी है आपके पास में, एंड अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो आप जो हो इस बार डेफिनेटली क्लियर कर लोगे अपने एग्जामिनेशंस को। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ज़रूर अपना प्लान शेयर करना मेरे साथ टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।